नीलगिरी जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं था, वह जादू की धड़कनों से भरा हुआ था। वहाँ हवा भी नर्म लहजे में बातें करती थी और हर पत्ता अपने अंदर परियों की एक पुरानी कहानी संभाले था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल मोती जैसा चमकता बांस का जंगल था। उसी बांस के बीच रहता था पांडा राजकुमार जैदन, जो कभी इंसानी दुनिया का बहादुर वारिस हुआ करता था। एक काली रात दुष्ट परी जारा ने उस पर जादू कर दिया था। दिन में पांडा, रात में इंसान। अगर कोई सच्चे दिल से उसे चाहेगा तभी वह श्राप टूटेगा। लेकिन जैदन को पूरा यकीन था, दुनिया इतनी बदल चुकी है कि अब कोई बिना मतलब मोहब्बत नहीं करता। इसीलिए वह अक्सर अकेला बैठा रहता, बस पेड़ों की फुसफुसाहट उसका साथ देती। राजकुमारी लियाना अपने राज्य से नीलगिरी जंगल की ओर एक औषधि ढूंढने आई थी। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी और कहा जाता था कि जंगल की गहराई में एक फूल है, नूर सिहार, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, हवा ने अपना मिजाज बदल दिया। बादल कड़कड़ाए और तूफान शुरू हो गया। भागती भागती वह एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। आंखों में डर, दिल में बेचैनी। तभी झाड़ियों से एक हल्की खरखराहट हुई। लियाना ने सांस रोक ली। सामने से एक विशाल पांडा निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन उसकी चाल में जंगलीपन नहीं था। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। बहुत पुराना दर्द छुपा हुआ था। लियाना डर के बावजूद बोली, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? पांडा सिर हिलाकर नहीं का इशारा करता है, धीरे से उसके सामने बैठ जाता है, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। बारिश बढ़ती गई। ठंड से कांपती लियाना के करीब पांडा आकर बैठ गया। उसकी गर्मी, उसकी नरमी, राजकुमारी को एक अजीब सा सुकून मिला। कुछ देर बाद पांडा उसे अपने घर, एक पुराने लकड़ी के कैबिन के पास ले गया। वहां पर साफ सुथरी चीजें थीं, मोमबत्तियां थीं और एक कोने में इंसानी कप्पे भी रखे थे, जिसे देखकर लियाना हैरान हुई। वह बोली, तुम कुछ अलग हो, बाकी जानवरों की तरह नहीं। पांडा की आंखें चमक उठी, जिस तरह इंसान की आंखें किसी दर्द पर भर आती हैं। रात गहराते ही बाहर चांद बिल्कुल गोल और चमकीला हो गया। कमरे में चांद की रोशनी जैसे ही आई, लियाना ने देखा कि पांडा कांपने लगा है। उसके शरीर पर चमक फैलने लगी और अचानक वह एक सुंदर, लंबा, तेज चेहरे वाला इंसान बन गया। उसकी आंखें वही थीं, दर्द से भरी हुई। लियाना स्तब्ध रह गई। वह बोली, तुम इंसान हो? जैदान ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन आधा। दिन में पांडा, रात में इंसान। एक श्राप ने मुझे ये आधी जिंदगी दे दी है। उसने बताया कि वह कभी एक बहादुर राजकुमार था, लेकिन दुष्ट परी उससे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि जंगल की परियां हमेशा उसकी दयालुता की तारीफ करती थीं। उसने श्राप देते हुए कहा था, तुम्हारी दया तुम्हें ही अकेला कर देगी। उस दिन से वह दुनिया से कट गया था। जैदान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवा काली पड़ गई, मोमबत्तियां बुझ गई, कमरे के बीच धुआं भरा और उसमें से काली परी ज़हरा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। वह बोली, तुमने इंसान को अपने राज के पास आने दिया, अब वह भी इस जंगल से जिंदा नहीं जाएगी। जैदान लियाना के सामने खड़ा हो गया। उसे हाथ मत लगाना। ज़हरा हंसते हुए बोली, जब तक कोई दिल से प्यार ना करे तुम पांडा ही रहोगे, और ये लड़की भी यहां सर जाएगी। कमरा कांपने लगा, बिजली कड़कने लगी। लियाना रो पड़ी। उसके दिल में कोई बुराई नहीं है। अगर सच्चा प्यार और दया ही जादू है, तो मैं उसे दिल से चाहती हूँ। जैसे ही उसके शब्द हवा में उठे, सुनहरी चमक दोनों को घेरने लगी। जंगल उजाला हो गया। ज़हरा चीखी, नहीं, यह कैसे हो सकता है? उसका जादू राख बनकर गिर गया और उसी पल जैदान हमेशा के लिए इंसान बन गया। लियाना और जैदान ने मिलकर नूर सहर फूल ढूंढा, जिससे उसके पिता ठीक हो गए। नीलगिरी जंगल फिर से रोशनी से भर गया। परियां आसमान में नाचने लगी और उनकी कहानी जंगल के हर पत्ते में गूंजने लगी। सच्ची मोहब्बत मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो हर श्राप टूट जाता है।